मदद को आएगा नहीं। तुम्हारी अब कोई मदद को आने वाला नहीं है। तुम्हारी मदद हमेशा अल्लाह करता था और अल्लाह ही करेगा इंशाअल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी वो नाम है जिसने हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत की नींद उड़ाकर रख दी है। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मार कर निकाला? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डरती है तो डरना पड़ेगा, याद रखो तुमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनैन जाफरी के साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी नाम के जो है मोहताज नहीं है। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद है, ओवैसी साहब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे 2022 में क्या रणनीति चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जहमत उठा करके यहां तक आए। और 2022 का इलेक्शन एमआईएम पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की 25% सीटों पर लड़ेगी और हम उन सीटों पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। बहुत सारी पार्टियों से हमारी बात भी चल रही है, ऑलरेडी हम एक मोर्चे का हिस्सा भी हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि इस मर्तबा 2022 का इलेक्शन अगर बीजेपी को ये पार्टियां जिस तरीके से बयान दे रही हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कि अगर वो वाकई में सीरियस हैं बीजेपी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में, तो एमआईएम के बगैर कोई भी ये चाहे कि हम अकेले बीजेपी को रोक लें तो ये मुमकिन नहीं है। नहीं, जैसे कि आपके पार्टी आपके साथ जो है शिवपाल सिंह यादव भी अभी आपकी शादी में आए थे और उस वक्त ओवैसी साहब और शिवपाल सिंह यादव जी एक साथ थे। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो है समर्थन दिया है, तो क्या शिवपाल सिंह यादव जी प्रगतिशील समाज पार्टी के साथ? देखिए, शिवपाल जी मेरे बेटी की शादी में आए थे जी, और ये हम लोगों के आपसी ताल्लुकात के मामलात हैं। पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे। तो अभी लेकिन शिवपाल जी की पार्टी से अभी इस तरीके की कोई बात नहीं है। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसके संयोजक ओम प्रकाश राजभर जी हैं जी, उस मोर्चे का एमआईएम भी हिस्सा है। लेकिन शिवपाल जी का अभी इस तरीके का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। नहीं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के बीच में कि जिस तरीके से ओवैसी साहब वहां जाते हैं चुनाव लड़ने जहां बीजेपी को फायदा मिलता है, तो हर एक पार्टियां मतलब अलग अलग हिसाब से अपने अपने जो है गलतफहमियां जो है लोगों के बीच में फैला रही हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में हम चुनाव नहीं लड़े थे, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। हरियाणा में नहीं लड़े थे, ओवैसी साहब नहीं गए, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। मध्य प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़े, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। राजस्थान में हम चुनाव नहीं लड़े, वहाँ कांग्रेस की हुकूमत है। तो ये कहना गलत है, ये एक इल्ज़ाम है। सियासत में काशीराम जी के ऊपर भी इस तरीके के इल्ज़ामात आयद हुए और हमें इस चीज़ की कोई फिक्र भी नहीं है। जहाँ पर हमारा वजूद है तेलंगाना, जब वो पहले आंध्रा था तो आज तक वहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाई। अगर बीजेपी को हमसे फ़ायदा होता तो सबसे पहले हम बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते तेलंगाना में। लेकिन ये हम पर इल्ज़ाम है कि हम बीजेपी की बी टीम है। आज तेलंगाना में आप देख लीजिए कि बीजेपी के 2 एमएलए हैं, पहले एक ही था, एक बाई इलेक्शन जीत गया। बीजेपी को अगर ख़त्म कोई कर सकता है तो वो एमआईएम ख़त्म कर सकता है। एआईएम पार्टी में जो है आपके क्या अदर कास्ट के भी लोग, अदर समाज के भी लोग हैं, किससे मुस्लिम जुड़े हुए हैं? नहीं, एमआईएम पार्टी में अभी हमने ज़िला पंचायत के इलेक्शन में 220 टिकट दिया था, जिसमें से हमने 69 टिकट हमने नॉन मुस्लिमों को दिया था, जिसमें ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे और यादव भी थे, पटेल भी थे, कुर्मी, तमाम बिरादरी, दलित भी थे, सारे लोगों को दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जीत करके भी आए। दलित भी जीत करके आए हैं, बैकवर्ड क्लास भी जीत करके आया है। 24 हम जीते हैं तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों जीत करके आए हैं। हम इंसानियत की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। बिरादरी दलित समझ करके किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, बैकवर्ड समझ करके किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ब्राह्मण समझ करके किसी को ठोक ना दिया जाए।
हम इंसाफ कायम करने की बात कर रहे हैं। लोग आवाम में इंसाफ कायम होना चाहिए।